बोले 5 तत्व से शरीर बना है, छिट्टी जल पाव गगन समीरा। और 5 तत्व से शरीर बना है तो 5 तत्वों का जो है गुण भी है। पहला धागा लाई है जब बांध थे छठी में, जब आप छोटे का था सब जगह छठी हुई थी कि नहीं हुई जी? काकर छठी नहीं हुई से हाथ खड़ा करा और काकर काकर हुई से छठ। अच्छा सब के हो रखे बिना छठी के कोनो नहीं है, ऐसा जानकारी। ये पहला धागा महतारी हर बांध थे कि जा बेटा तो कन्या है इतना बजर रही कि कभी तय झूठ मत बोलबे, चोरी चमारी मत करबे, हमेशा सही रास्ता पे चलबे। और पहला धागा बांध थे उपास रह के बांध थे, इला जाने लगा का कोनो? अरे तू ही मन बताया है तो मैं जाना तो। और दूसरा धागा जब बांध थे तो कहते कि जा बेटा तोर कन्या इतना बजर रही कि जब आज आजीवन अपन माता पिता के सेवा करबे। काहे? पिता हर माँ के कोख में तोला बीज के रूप में बोए रही, 9 महीना माँ पेट में रखी, तोला जन्म दे से। तो जब आजीवन जब तक तो माता पिता जिंदा रही, जब तक तय जिंदा रहे अपन माता पिता की सेवा करबे। और दूसरा धागा बांधते और तीसरा धागा बांधते तो कहते कि जा बेटा आज ये समाज अगर छठी करत, यही समाज अगर तोला बेटी रोटी दही, और यही समाज हमारे तक तो क्रियाक्रम करी तो ऊपर 3 ठे कर्जा है। तो जब भी ये समाज में कोई संकट आई, ये समाज में कोई छीन भिन करी, ये समाज को कोई स्वाभिमान ठेस पहुंचाई, निस्वार्थ भाव से रास्ता दिखावे, दिशा देवे, लड़े बजावे, संघर्ष करवे बिना कोई लोभ के। और धागा तीसरा बांधे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना है। तो आज यही काम ला करे रघुनाथ आई से, यही काम ला करे आप मनाए हैं, यही काम ला करे पूरा मन छाई से। इनमें तो ताली बजना रही से यार भूल जाता काबर आए हैं बतावत हमें है कि नहीं? हम बड़े बड़े बात करते पर जब तक अपने जगह चीजों को आपने जानेंगे, मैं केवल इसलिए बतावत है बात ला कि आप गर्व से कह सके जाके कि आपका समाज, आपको जो देहाती बोलते हैं, आपको जो बोलते हैं कि आपका जाति समाज जो है पढ़ा लिखा नहीं, हमको बता दो कि हम केवल करधन में इतना गुण लेके चलते हैं कि हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तुमसे पहले से मेरा समाज बुद्धवान है, वो हमको सिखाएंगे पढ़ना नागपुरी से लोग, जिसके करधन से लेके, जिसके छठी बड़ी से लेके, जिसके घर तक लेके एक चीज है। क्या धागा होगी से? 3 धागा होगी से ना बेटा। आप लोग भी पता है, पर छोटे भी लड़का लोग नहीं बताते हैं तो पता नहीं चलता है। मैं बूढ़ा आदमी कितना बता पा रहा हूं, अब सियान हो गए हो ना। पहले मोला भाई मन सरगुजा के बड़े बड़े नेता मंगरिया आए, एक काली मुड़ी का लड़का है जेकर चुंदी नहीं पाकी से के पाका चुनी डाला समझाए बनी से। अब 45-47 साल के हो गए हो यार, कहीं कहीं दाढ़ी कुछ पकड़ थे, अब तो मानना पड़ी ना। अब जरूरी है सियाने बने तो यहू जरूरी है। 3 धागा होगी से सब साथियों ध्यान रखें। चौथा धागा में नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान देना है। और नारी शक्ति किधर है? छोटी है तो बेटी है, आपके बराबर है तो बहन है, और आपसे बड़ी है तो माँ है। अभी तो बात में हमरे है लाठी तो चटनी नहीं बनाया जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाते। 7 फेरा ले हैं, 7 वचन दे हैं, लेकिन लाठी तनिको अगर नौन कम होगी तो लाठी लेके कुदाना शुरू। जे घर में नारी शक्ति का सम्मान नहीं होए, वो घर में कभी संपत्ति और कभी सुन्नत नहीं बने, कभी वो घर में शांति की व्यवस्था नहीं बने। सही बात है कि नहीं? भाई मोर सवारी है बढ़िया हुई तब तो घूमे आता नहीं बोलते थे मत हिलबे यार, आज कोचाई कोड़ तो बिहाने कहीं तो मैं दू का कथा ला तुम दू डोली का फिर लगा दू कयारी कोचाई कोड़े। फिर मैं कहा कार्यक्रम में जाना है, हमारा काम भैया बुलाई से जरूरी है, मैं कहूँ तो भेजे। तो छोटे है, कोई लड़की छोटी है तो आपकी बेटी है, आपके बराबर ही तो बहन, आपसे बड़ी है तो माँ है। आप जो है नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान देंगे। दादा हीरा सिंह काम ने कहा कि आपके करधन के चौथे हिस्से में है। आप बताइए और जाइए पूछिए उनको कौन कौन बोलते हैं हमारे समाज को कि छोटा है। मैं किसी जाति समाज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि उनमें दम हो तो आके इस छोटे बेटे से मिले। इस समाज का सबसे कम पढ़ा लिखा बेटा मैं हूं, 3री पास।
और तीसरी पास आदमी से बात। पहली कक्षा में स्कूल में पढ़ने गया था, पहली कक्षा घर में पढ़ा हूं, और दूसरी कक्षा स्कूल में, और तीसरी कक्षा दादा हीरा सिंह मकाम के पास पढ़ा। और दादा मकाम ने कहा कि तुम फेल हो अभी तीसरी कक्षा। मगर दादा पास कब होगा? जिस दिन बेटा कह तुम मेरे उम्र के 70 साल के हो जाओगे और गोंडवाना में टिके रहोगे, और वैभवशाली साम्राज्य की स्थापना फिर से होगी। हमारे बोला तो बोलूंगा कि जैनात क्रम पास हो गया है। अब दादा है नहीं, बोलो या दिक्कत नहीं है। अब मकाम बची से मकाम बेच दिए बचा। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप विद्वान हैं। कई बार बोला हो कि भैया मेरे विद्वान बोल दो, बोले नहीं, आप जब तक नहीं जीतोगे हम बोलेंगे नहीं। अब कंडराई बड़ी मुश्किल से बुलाई, ये स्थिति है ना, लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा। पांचवा धागा बचा है क्या? कौन सा धागा बचा है? दाई कौन सा डोरा? तोला पूछा था। पांचवा डोरा बची से नशा मुक्त होना है। बोले दादा, बोले हर आदमी को नशा मुक्त रहना है। मगर नशा कितने प्रकार के हैं दादा? केवल दारू छोड़ दूंगा तो काम चल जाएगा? बोले नहीं बेटा, केवल दारू से काम नहीं चलेगा। मगर दादा तो फिर तंबाकू छोड़ देता हूँ, गुड़ का पान छोड़ देता हूँ। बोले तो एक ही टाइप का होगी। नशा दौलत का होता है, नशा पद का होता है, नशा बड़े और छोटे का होता है, नशा बड़ी जाति और छोटी जाति का होता है। आपने बॉर्डर बना के रखा है, वो छोटे लागे को साथ में चाय नहीं पीऊं, वो मोर दुश्मन लागे। नशा जो है पैसे का होता है, दौलत का होता है। नशा जो है विद्वान का होता है, सोचता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। नशा जो है आपका नेतागिरी के भी हो सकता है। कई प्रकार के नशा है। तो दादा हीरा सिंह मकाम बोले कि समाज में धन का नशा नहीं होना चाहिए, समाज में ताकत का नशा नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों में जिस दिन इस तरह का नशा हो जाएगा, आपस में टूट फूट हो जाएगी। भैया कहे कि मैं बड़े हूँ, मैं कहूँ मैं बड़े हूँ, धन सिंह धुर्वे कहे कि मैं बड़े हूँ, तो जब हम आपस में बड़े बड़े की बात करब, समाज एक होई का नहीं हो गए ना। और वो में दादा कही कि दारू के साथ साथ जितना प्रकार के नशा है, नशा मुक्त हुई। तो सदा सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करो। कहा खोज सकते हैं दू तरह खोजे आ रहे हैं, एक बार खोजे ठीक है। नारी शक्ति को मातृ शक्ति का सम्मान दो, हमेशा नशा मुक्त रहो। 5 धागा आपके कमर पे सबको बांध के पहनना चाहिए। और जे अपन दाई का महतारी का बनावल कर्दन पहन के निकलते, बोला कोई जादू टोना आज तो कुछ पागे नहीं सकी ने पहन के देख लिया। मोला तो ढेरे बांध नहीं हो पाएंगे।